शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां अब रूठे नेताओं को मनाने के लिए कांग्रेस परेशान होती नजर आ रही है। अब आपको बता दें, कांग्रेस में बगावती सुर थमने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी सूची के बाद दावेदारों में असंतोष बढ़ा है और अब पार्टी अब इस असंतोष को लेकर काफी चिंतित भी नजर आती है। कई रूठे नेता अब निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, तो कई नेताओं को साधने में कांग्रेस फिलहाल अभी भी जुटी हुई है। देखा गया, 2 सूची कांग्रेस की जारी हुई और इन दोनों सूची के बाद बगावती सुर पार्टी के अंदर देखे जा रहे हैं। अंतरकलह की स्थिति पार्टी के नेताओं के बीच में इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि कई सारे ऐसे दावेदार जो उम्मीद लगाए बैठे थे टिकट की, लेकिन उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद से वे नेता अपनी नाराजगी खुलकर अब रख रहे हैं। और सिर्फ नेता ही नहीं, बल्कि उनके जो समर्थक हैं वो पार्टी के खिलाफ खुलकर मुखर हो रहे हैं और अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला भी ये असंतोष नेता ले सकते हैं। आपको बता दें, पार्टी में लगातार असंतोष की स्थिति फिलहाल बनी हुई है और पार्टी अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद भी तेज कर रही है, लेकिन अब पार्टी की ये उम्मीदें और ये कोशिशें नाकाम साबित होती नजर आ रही हैं, चूंकि प्रदेश भर से देखा जा रहा है जो पार्टी के नेता हैं, जो दावेदारी ठोक रहे थे, वे अब पार्टी के खिलाफ खुलकर मुखर हो रहे हैं। या तो अपनी नई जमीन तलाश रहे हैं या फिर किसी दूसरी पार्टी में जाने के संकेत भी कई नेता देते नजर आ रहे हैं। चूंकि पार्टी ने इस बार जो दल बदलू नेता थे, उन पर भी भरोसा जताया है कांग्रेस ने, और कई सारे ऐसे नेताओं को टिकट दिया है जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए, यानी कि हाल ही में बीते 1 या 2 महीने पहले ही जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और उसके बाद पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया, जिससे कि जो पुराने नेता थे वो अब नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, असंतोष देखा जा रहा है। यानी कि पुराने वर्सेस नए की लड़ाई पार्टी के भीतर देखी जा रही है और अब ये लड़ाई कितना विकराल रूप लेगी, किस किस के बगावती सुर देखने को मिलेंगे, पार्टी को कितना फायदा कितना नुकसान होगा, और ये जो नेता अब रूठे हुए चल रहे हैं इस वक्त पार्टी से, ये कितनी बड़ी चुनौती पार्टी के लिए आने वाले समय में बन सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल फिलहाल बना रहेगा। तो रूठे हुए को मनाने की कोशिश लगातार पार्टी कर रही है, लेकिन जो विरोध के स्वर हैं वो भोपाल से लेकर दिल्ली तक अब देखे जा रहे हैं। इसके पहले जब दूसरी सूची आई तो देखा गया था कि 3 जगह के 3 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के नाम बदले गए थे। उसमें भी यही वजह थी कि जो वहां के उम्मीदवार थे, जो अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद बगावती सुर तेज हुए और पार्टी ने उस सुरों को भापते हुए, यानी कि उस नुकसान को भापते हुए वो 3 सीटों पर बदलाव कर दिया था। और अब जब दूसरी सूची जारी कर दी गई है, उसके बाद भी अब कई सारे ऐसे नेता जो अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, टिकट नहीं मिला, अब बगावती सुर तेज हो गए हैं, यानी कि पार्टी के खिलाफ ये सभी मुखर होते नजर आ रहे हैं। पार्टी में फिलहाल असंतोष की स्थिति बनी हुई है और आपको बता दें कि ये नेता भी लगातार पार्टी के खिलाफ मुखर होते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रखर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रखर, पार्टी के भीतर अब देखा जा रहा है कि पुराने वर्सेस नए की लड़ाई अब काफी विकराल रूप लेती जा रही है और जो दावेदारी ठोक रहे थे नेता, उनको टिकट नहीं मिला। अब विरोध के स्वर भोपाल से लेकर दिल्ली तक गूंज रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, टिकट बंटवारे के बाद खासतौर पर अगर कांग्रेस की बात करें, चूंकि 229 सीटों पर अभी तक नाम जारी कर चुकी है, ऐसे में अब लगातार देखिए जिस तरीके से लगातार बयान भी सामने आए, आंकड़े भी सामने आए कि 4000 कैंडिडेट खड़े हुए हैं टिकट की लाइन में। तो ऐसे में अब जब 229 सीटों पर कांग्रेस ने अपने नाम साफ कर दिए, तो ऐसे में अब तमाम उन सीटों पर जहां पर एक से ज्यादा उम्मीदवार थे, वहां पर इस तरीके के बगावती सुर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम केवल राजधानी भोपाल की ही बात करें तो राजधानी भोपाल की 7 सीटों में से लगभग 4 सीटें ऐसी है जहां पर हमें लगातार एक से ज्यादा बगावती सुर भी दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए, अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो खास तौर पर भोपाल उत्तर सीट पर लगातार हमें ये बगावती सुर दिखाई दे रहा है, जहां पर आमिर अकील के, जो आरिफ अकील के भाई है, आतिफ अकील, जिनको टिकट मिला है, परिवार के ही है, लेकिन वहां से भी जो बगावती सुर है वो दिखाई दे रहा है। पिछले दिन हमने देखा
बैरसिया से बगावती सुर दिखाई दिए, कमलनाथ के बंगले के बाहर मुंडन तक, सर तक मुंडाया उन कार्यकर्ताओं ने। वहीं अगर बात की जाए पहली सूची के बाद भी तमाम इसी तरीके के बगावती सुर दिखाई दे रहे थे, जो पीसीसी के दफ्तर से लेकर कमलनाथ के बंगले तक लगातार हमें दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में आप देखिए लगातार इस तरीके के सुर उठना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए जो है बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में, जब 17 तारीख को वोट पड़ेंगे। तो ऐसे में अब लगातार जो है वो पार्टी की तरफ से कवायदें भी शुरू की गई हैं डैमेज कंट्रोल की, चाहे हम बात करें संगठन के अंदर सर्जरी करते हुए उन तमाम नेताओं को संगठन में जगह देने की, वो भी तमाम कवायदें कल से ही अब शुरू हो गई। या फिर अगर बात करें कमलनाथ के साथ तमाम दिग्गज नेताओं के साथ संवाद करते हुए इन स्थितियों को निपटाने की, वो लगातार उस तरीके की जो कवायद है वो कांग्रेस के द्वारा की जा रही थी। हालांकि अगर देखा जाए इन तमाम कवायदों के बावजूद कल भी जो हमने देखा, भोपाल जिला अध्यक्ष को बदल दिया गया, प्रदीप सक्सेना को माफ कीजिएगा प्रवीण सक्सेना को बना दिया गया। तो ऐसे में देखिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये तमाम जो कवायदें हैं ये एक तरीके से अगर बात की जाए काफी साबित नहीं हो रही है इन बगावती सुरों को दबाने के लिए। खासतौर पर अगर बात की जाए निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए भी कई जो प्रत्याशी है वो अब आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें जितेंद्र डागा, जो भोपाल की हुजूर विधानसभा क्षेत्र से बात की जाए, वो निर्दलीय जाने की बात कर रहे हैं। अगर वहीं बात की जाए भोपाल की एक और सीट की बात की जाए, आमिर अकील के साथ और भी कई ऐसे कई जो प्रत्याशी रहे, टिकट के उम्मीदवार रहे, वो अब जो बिल्कुल, यानी कि प्रखर देखने वाली बात होगी कि ये जो बगावती सुर नेताओं के द्वारा अब शुरू किए गए हैं, इसकी गूंज कहां तक पहुंचेगी और चुनाव पर कितना असर डालेगी। बने रहिएगा, आगे आपसे और भी अपडेट्स लेंगे। तो आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 229 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस में बगावत अब सड़क पर उतर आई है। टिकट कटने से नाराज नेताओं ने 20 से ज्यादा सीटों पर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और त्याग पत्र भी दिए गए हैं। कांग्रेस में टिकट वितरण से दुखी कई नेताओं ने शुक्रवार को राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय और कमलनाथ के बंगले के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और टिकट कटने पर नाराजगी भी जताई है। टिकट कटने से नाराज सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा बसपा में शामिल हो गए, तो वहीं राजधानी भोपाल में भी बगावती सुर अब देखने को मिल रहे हैं। भोपाल उत्तर से कांग्रेस के टिकट की दावेदारी ठोक रहे आमिर अकील और नसीर इस्लाम अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की फिराक में है। तो वहीं मंदसौर में मल्हारगढ़ विधानसभा में परशुराम सिसोदिया को टिकट मिलते ही श्यामलाल जोगचंद के समर्थकों ने हंगामा कर दिया। सड़कों पर उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ता इसका विरोध जता रहे हैं। छतरपुर की महाराजपुर विधानसभा सीट की यदि बात करें तो यहां कांग्रेस की अंतरकलह अब खुलकर सामने आ रही है। वर्तमान विधायक नीरज दीक्षित को दोबारा टिकट मिलने से दावेदार अजय दौलत ने समर्थकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को इस्तीफा भेजते हुए बगावत का ऐलान कर दिया। यानी कि ये कई सारे विधानसभा क्षेत्र आपको हमने बताए जहां पर दावेदारी ठोक रहे थे नेता, लेकिन उन्हें जब मौका नहीं दिया गया तो ये दावेदार अब या तो बगावती सुर इनके देखने को मिल रहे हैं या फिर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी बात अब इन नेताओं के द्वारा सामने आ रही है। प्रखर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रखर, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। कई सारे विधानसभा क्षेत्र के हमने अभी दर्शकों को नाम बताए और वहां से जो दावेदारी ठोक रहे थे नेता, उन्हें टिकट नहीं दिया, या तो वो नेता किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए या फिर अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कितनी बड़ी चुनौती ये बगावती ये जो नाराज नेता है पार्टी के लिए बनते नजर आएंगे आने वाले समय में। देखिए, निश्चित तौर पर नाराज नेता हमेशा से ही किसी भी पार्टी की चिंताएं बढ़ाते। देखिए, मैं आपको ले जाना चाहूँगा 2018 में जब बीजेपी 15 साल की सरकार के बाद चुनाव में पहुंची थी और उसके बाद उनके कई नेताओं के बीच टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी दिखाई दी थी। कई ऐसे दिग्गज नेता थे जो नाराज दिखाई दिए थे। कहीं ना कहीं उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। लगभग 20 से 25 सीटों का सीधे तौर पर नुकसान 2018 में हुआ था। वही परिस्थिति अगर हम
2023 में लेकर आए, जब तमाम सीटों पर अलग अलग, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात कर लें, ये तमाम जो नाराज नेता हैं कहीं ना कहीं वोट कटुआ भी साबित, वोट काटने का भी काम करेंगे। देखिए अगर बात की जाए, ये अपने अपने क्षेत्रों में जब पहुंचेंगे, अलग अलग जब वोट डिवीजन होगा, तो कहीं ना कहीं पार्टियों के जो वोट शेयर है वो कम होते हुए नजर आएंगे। और वोट के लिहाज से देखें तो ये एक बड़ी चुनौती होगा इन ये जो नाराज नेता हैं, इनके साथ ये वोट ना चला जाए। और इसीलिए देखिए ये वोट शेयर ना चला जाए, और इसीलिए ये सारी कवायदें भी की जा रही है, चाहे हम संगठन के अंदर सर्जरी करके इन नेताओं को जो एडजस्ट करने की बात करें, या फिर संवाद करके इनको वापस से मनाने की जो कवायदों में लगे हैं, उन तमाम चीज़ों की अगर बात करें, वो इसी तरफ ये कवायदे हैं कि चुनाव के दिन यानी जब वोट पड़े तो ये इन नेताओं के साथ कुछ परसेंट का वोट पार्टी से ना कट जाए। तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी हो जाता है इन तमाम नेताओं के साथ इस तरीके की कवायदे करना। जी बिल्कुल, यानी कि अब पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन जाएगी कि आखिरकार इन नाराज नेताओं को कैसे मनाया जाए, और आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे। एक बड़ी टेंशन भी पार्टी के लिए जरूर खड़ी होती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया, बने रहिएगा और अपडेट्स लेंगे। और उधर कांग्रेस में बगावती सुर तेज होने के बाद अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में भी जुट गई है। कांग्रेस ने संगठन में सर्जरी शुरू कर दी है। सबसे पहले अगर बात करें तो कांग्रेस ने भोपाल जिलाध्यक्ष को बदल दिया। मोनू सक्सेना की जगह प्रवीण सक्सेना को भोपाल का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया। प्रवीण सक्सेना संजीव सक्सेना के भाई हैं, जो दक्षिण पश्चिम से कांग्रेस के टिकट की दावेदारी कर रही थी। तो वहीं एमपी कांग्रेस ने जसवीर सिंह गुर्जर को महामंत्री बना दिया है। जसवीर सिंह को भांडेर विधानसभा का प्रभारी भी बनाया गया है, और टिकट नहीं मिलने से ये भी नाराज चल रहे थे। डैमेज कंट्रोल की हालांकि कोशिश पार्टी लगातार कर रही है, लेकिन कितना कंट्रोल कर पाएगी और कितनी चुनौतीपूर्ण अब ये चुनाव कांग्रेस के लिए रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई सारे लोगों के पद में भी बदलाव किया गया है। कई नेता जो नाराज थे, दावेदारी कर रहे थे टिकट की, उन्हें नहीं दिया गया टिकट, तो उसके बाद में उनके पदों में हेरफेर किया गया है। अब ये हेरफेर से क्या वो नेता संतुष्ट होंगे, क्या वो आने वाले समय में अपनी नाराजगी नहीं जताएंगे, ये खैर एक बड़ा प्रश्न भी पार्टी के ऊपर खड़ा होता है। लेकिन आपको बता दें कि भोपाल जिलाध्यक्ष को बदल दिया गया। मोनू सक्सेना की जगह प्रवीण सक्सेना को जिलाध्यक्ष बनाया, और एक छोटी कोशिश पार्टी के द्वारा अब डैमेज कंट्रोल की जा रही है।